वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट। तो आज जो है वो हम एक इंडियन वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये मेजर गौरव आर्या की वीडियो है जिसका टाइटल है पाक डिफेंस मिनिस्टर सेज दैट इंडिया इज़ अबाउट टू अटैक पाकिस्तान। और अगर मेजर गौरव आर्या की बात करें तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उनकी और हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो रिसेंट यानी कि चल रही होती हैं चीज़ें पूरी दुनिया में, पाकिस्तान और इंडिया के अबाउट स्पेसिफिकली। तो इस वीडियो को भी देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यानी ना खुद करूंगा ना दूसरे को करूंगा। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जिनको खाज होती है, खास जगह खास खाज होती है कि ना खुद कर। ये लोग चुनाव चाहते ही नहीं है। दे डोंट वांट इलेक्शंस। कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि भारत के साथ किसी भी वक्त जंग हो सकती है। अपना कटोरा लेके पहुंच गया कि जनाबे वाला आप उनको दे सकते तो हमें नहीं दे सकते, कुछ मिलियन हमें भी दे दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं तो चरक के डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों आपको मैंने कल बताया था जो पुंछ में अटैक हुआ था, भिंबर गली और पुंछ के बीच में जो एरिया है वहां पे आतंकवादियों ने अटैक करा था। पता लग रहा है कि जैश ए मोहम्मद के 7 आतंकवादी थे जिन्होंने मिलकर इस आर्मी के ट्रक को अटैक करा और उसको जला दिया, जिसमें हमारे 5 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए दोस्तों। इसके पीछे कई कारण हैं और भी मीडिया में खबरें आई हैं और मैंने कुछ बातें करी हैं 1-2 लोगों से। उन लोगों से मैंने बातें करी हैं जिनके व्यूज मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े सीनियर लोग हैं, दे आर करंटली इन गवर्नमेंट, और उनकी 2-3 चीजें हैं जो वो मानते हैं, जो उनको समझ में आ रही हैं। देखिए, ये क्यों हुआ अटैक, ये जानना बहुत जरूरी है। कल हमने ये डिस्कस करा था कि किस तरीके से जो आतंकवाद है वो एरिया शिफ्ट करता है। मैंने बताया था मेरे जमाने में सूरनकोट था और डोडा किश्तवाड़ था, ये बड़ा हॉट हुआ करता था। फिर उसके बाद नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, ये घूमता रहता है, ये चक्कर चलता रहता है। लेकिन ये हुआ तो हुआ क्यों? एक तो G20 की बात करी थी, आपको याद होगा, G20 की बात करी थी हमने कि G20 भारत में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, और पाकिस्तान दुनिया को यह मैसेज देना चाहता है कि भाई भारत सेफ नहीं है और यहां पे हमले करवाओ और किसी तरीके से दुनिया को बोलो कि G20 ना हो भारत में। अब देखो यार, साफ सीधी बात है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर। और अगर पाकिस्तानी आपको बुरा लग रहा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यार आप बुरा लगा करें, मैं तो सच बोलूंगा यहां पे, और सच बोलने के लिए बैठा हूं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में खुद ऐसी औकात नहीं है कि G20 जैसा समिट पाकिस्तान में हो। मांगे तांगे का सऊदी अरब से पैसे लेके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के लोगों को बुला लिया जिसके फंड्स खुद नहीं थे, तो ये पाकिस्तान ने छोटा मोटा अपना करवा लिया वहां पे, ठीक है ना, वो भी इस्लाम के नाम पर, सबको जज्बाती करके, इमोशनल करके। वरना अगर आप सोचते हैं कि कोई भी पाकिस्तान में आना चाहता है किसी भी कॉन्क्लेव के लिए या किसी भी इतने बड़े इवेंट के लिए, ये नामुमकिन है। नोबडी वांट्स टू गो टू पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करता है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान वही काम करता है जो एक स्पॉइलर करता है, ठीक है। अंग्रेजी में कहावत है डॉग इन द मैंजर, यानी ना खुद करूंगा ना दूसरे को करने दूंगा। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जिनको खाज होती है, खास जगह खास खाज होती है कि ना खुद करूंगा ना दूसरे को करने दूंगा। अच्छा, G20 का हिस्सा भारत है, राइट, और G20 भारत में हो रहा है। अब पाकिस्तान को खुजली हो रही है, खाज हो रही है कि क्यों हो रहा है भारत में। अच्छा, पाकिस्तान कभी ऐसा या पाकिस्तानी कभी ऐसा नहीं करेंगे कि यार अपना भी स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अपने आप को ऐसा ऊपर उठाओ कि भाई कल पाकिस्तान लोग आए। ना ना ना, इसमें तो मेहनत लगती है। एक काम करते हैं, कुछ आतंकी भेज देते हैं, इनका मामला खराब कर देते हैं। मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, मेरे घर में अतिथि, मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, बगल वाला पड़ोसी है, जलील है, उसको कोई पूछता नहीं है, बदनाम है, कोई उसके घर आना नहीं चाहता, लेकिन उसको जलन है कि मेरे घर में क्यों गेस्ट आ रहे हैं, क्यों गेस्ट आ रहे हैं यार मेरे घर में, नहीं आने चाहिए। तो गेस्ट को बाहर रोकना, उनके साथ गाली गलौज करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, घर में चोरी करवा देना, यह पाकिस्तान का किरदार है। पाकिस्तान यही करता आया है क्योंकि पाकिस्तान कभी कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकता, राइट। दूसरा एक बहुत बड़ा अहम एक कारण है जिसकी वजह से अटैक हुआ है, और मैं कल से इसके बारे में सोच रहा हूं और फिर मैंने पूरा इसके बारे में रिसर्च करी, रिसर्च के बाद मैं आपके सामने खबर लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान में यह हो रहा है कि चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान में बड़ी बहस चल रही, चुनाव हो ना हो। जो रूलिंग पार्टी है
यानी कि जो शहबाज शरीफ की पीडीएम है, जो ग्रुप है, दर्जन भर की जो पार्टीज हैं, वो कहती है नहीं साहब, इलेक्शन पब्लिक नहीं बहुत होने ज़्यादा चाहिए। इमोशनल है। इमरान खान और दीगर ऑपोजिशन पार्टीज ये कह रही है कि नहीं, एक बार चुनाव होने चाहिए, चुनाव होने के बाद जो जिसका सामने हो वो आ जाए और जो जनता जिसको सपोर्ट करेगी वो रूल करेगा। ये लोग चुनाव चाहते ही नहीं है, दे डोंट वांट इलेक्शंस। कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की कह दिया कि इलेक्शन होंगे, ये कहता नहीं होंगे। शहबाज शरीफ कहता इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, 2-3 और बड़ी खबर है। आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में मेजर साहब आप बात कर रहे हैं, उससे पुंछ के हमले का क्या लेना देना? वो अलग है, वो चीज अलग है। ना 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 ना, अलग नहीं है भाई, दे आर द सेम थिंग। अब मैं आपको बताता हूं इनके वेरी रिसेंटली क्या हुआ कि डीजी आईएसआई, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, राइट, डीजीएमओ मिलिट्री ऑपरेशंस, ये सब मिलकर गए हैं एंड इन लोगों ने ब्रीफ करा है सुप्रीम कोर्ट को कि जनाबे वाला ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि भारत जंगी जुनून में आ चुका है, भारत ये हथियार खरीद रहा है, भारत ये हथियार खरीद रहा है, भारत ऐसा कर रहा है, भारत वैसा कर रहा है और किसी भी वक्त भारत अटैक कर सकता है। आपको याद है जनरल कमर जावेद बाजवा को जब 3 साल का एक्सटेंशन मिला था तो उसने क्या गाने सुनाए थे, और इमरान खान की सरकार ने क्या गाने सुनाए थे कि बाजवा को एक्सटेंशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान खतरे में है और इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है। इनको जब भी पैसे लूटने होते हैं, पाकिस्तानियों को जब भी पैसे लूटने होते हैं, ये क्या करते हैं? इंडिया अटैक करने वाला। ये इनका पेटेंट है यार। जब इनको कोई गलत काम करना होता है तो अपनी कौम को बेवकूफ, पढ़े लिखे कम है पाकिस्तानी, वो पूरी कौम जो है वो उसमें एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत कम है। कितने लोग मदरसे जाते हैं तो क्या ही पढ़े होंगे वो लोग। तो अब आपको जब पूरी कौम को डराना है, भारत अटैक कर देगा, भारत अटैक कर देगा, भारत अटैक कर देगा, भारत ने S-400 खरीद लिया, भारत ने राफेल खरीद लिया, भारत ने AK-203 खरीद लिया, भारत ने फलाना खरीद लिया, भारत ने प्रलय मिसाइल का ऑर्डर दे दिया, भारत ने अग्नि लॉन्च कर दी, अब बस भारत लाहौर पहुंचने वाला है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। क्योंकि और पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, बस डर है। वो मुल्क भी डर के बेसिस पे बना था। जिन्ना ने यह बोला था कि हिंदू जब अक्सरियत हो जाएगी, मेजॉरिटी हो जाएगी, अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, वो भी डर था। ये पूरा जो पाकिस्तान का जन्म हुआ है डर पे हुआ है, डर के मारे पाकिस्तान बना है और आज भी डरा रहे हैं लोगों को, अपनी पूरी कौम को डरा रहे हैं इंडिया अटैक कर देगा। खैर ये सब लोग गए, इन्होंने बोला, अब इन्होंने ब्रीफिंग तो दे दी। दूसरी तरफ क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ध्यान से सुनिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि भाई साहब आप जो हैं वो पैसे क्यों नहीं दे रहे इलेक्शन के लिए? आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे क्यों नहीं दे रहे इलेक्शन के लिए? तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो गवर्नर है, जो उसका बॉस है, वो कहता है सर मैं अपनी मर्जी से थोड़ा ना चेक काट के दे दूंगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर ये कह रहा है बंदियाल साहब को, बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको कह रहा है सर मैं अपनी मर्जी से दे दूंगा पैसे। फाइनेंस मिनिस्टर कोई तो चिट्ठी लिखेगा, कोई तो कागज हाथ में होगा, 15, 20, 25, 30, 50 मिलियन जो भी देने होंगे, हमारे पास फंड्स पड़े हुए हैं, वी कैन इजीली गिव द मनी, पैसे देने में कोई लोड नहीं है, लेकिन सर कोई तो कागज आएगा, कोई तो चिट्ठी आएगी। ये भी बात ठीक है उसकी। तो ये पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त, या पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासत चल रही है, और खासतौर से फौज, आर्मी, ये नहीं चाहते पाकिस्तान में चुनाव हो, ये नहीं चाहते। पहले इन्होंने क्या बोला? सबसे पहले इन्होंने बोला जी हमारे पास पैसे नहीं है, चुनाव हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने बोला कि जी टेररिज्म हो रही है, जी चुनाव नहीं हो सकता, इलेक्शन हो ही नहीं सकता, टेररिज्म हो रही है, राइट। फिर उन्होंने कुछ बोला, फिर उन्होंने कुछ बोला, फिर उन्होंने कुछ बोला, IMF आ रहा है, IMF को बुरा लग जाएगा, IMF रूठ जाएगा, IMF कोप भवन में चला जाएगा, पता नहीं क्या क्या तो उन्होंने स्टोरी सुनाई, इसलिए चुनाव नहीं हो सकता। चलो ठीक है, अब ये हमला करवा रहे हैं पुंछ में। अब पुंछ में हमला क्यों करवा रहे हैं? पुंछ में दोस्तों इसलिए हमला करवा रहे हैं क्योंकि पुंछ में हमला होगा, भारत रिएक्ट करेगा, राइट, भारत रिएक्ट करेगा, भारत बालाकोट करेगा, भारत सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा, भारत कुछ ना कुछ तो करेगा जवाबी कार्रवाई। और जब भारत जवाबी कार्रवाई करेगा तब ये लोग कौम को बताएंगे देखो इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि भारत के साथ किसी भी वक्त जंग हो सकती है। समझ गए आप स्टोरी? यानी कि दो इन्होंने जो टारगेट हैं हासिल करने की कोशिश करी है, G20 नंबर 1, नंबर 2 अपने इलेक्शंस। और मुझे तो अब यह लग रहा है कि इलेक्शन नंबर 1 है, G20 नंबर 2 है।
क्योंकि G20 का अगर भारत हिस्सा है और लोग कह रहे हैं G7 G8 का भी हिस्सा होगा, उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तो G100 में भी नहीं आता। एक ग्रुप अगर 100 बनाओगे तो पाकिस्तान G100 में भी नहीं आएगा। तो पाकिस्तान इंक्लूसिव अगर नहीं खेल सकता तो एक्सक्लूसिव खेलता है कि भाई हम नहीं तो कोई भी नहीं। और दूसरी चीज, चुनाव, आप ये समझ लीजिए कि वहां पे 22-23 करोड़ की कौम जो पाकिस्तानी है, 22-23 करोड़, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, और इनका आर्मी चीफ कह रहा है इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और वो भारी पड़ रहा है 23 करोड़ कौम पे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं यार इमरान खान को लेकर, ठीक है, मुझे नहीं पसंद इमरान खान, मुझे बिल्कुल वो आदमी पसंद नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा नहीं बनेगा ये तो मैं डिसाइड नहीं करूंगा ना, ये तो पाकिस्तान की कौम डिसाइड करेगी, वो आवाम डिसाइड करेगा कि इमरान खान को वोट देना चाहिए। फिर इमरान खान की कोई पॉलिसी हो ना हो, इमरान खान मुल्क चला पाए ना चला पाए, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस यार, मेरा लेना देना को पाकिस्तान से, वो पाकिस्तानी जाने और इमरान खान जाने। तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करो, 22-23 करोड़ पाकिस्तानी कह रहे हैं साहब इलेक्शन कर दो इलेक्शन, एक बार मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और ये बात ठीक है, बिल्कुल ये इमरान की बात गलत नहीं है, इस बात में मैं अग्री करता हूं कि जब मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, ये जाहिर सी बात है। दिस इज, इमरान खान कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बातें कर रहा है। लेकिन भाई अगर तुम्हारी फौज जिसका काम है तुम्हारी सरहदों की दिफा करना, वो सरहदों की दिफा नहीं कर पा रही, डेली आके टीटीपी वाले ठोक रहे हैं, ठीक है, डेली आके वहां पे तालिबान वालों की शय के तहत वो बलोच वहां पे आके इनको ठोक रहे हैं, उनसे नहीं बचा रही फौज उनको, पाकिस्तानियों को, जो उसका बेसिक काम है। वो ये कह रही है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए पाकिस्तान में। ये लो अब यार, ये बड़ी अजीब सी बात है, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं फौज को ये कहना चाहता हूं, तुम्हें क्या लेना देना इलेक्शन से यार, तुम्हारा काम है इलेक्शन का, रादर तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान में इलेक्शन। अब तुमने डिले कर दिया एक लेवल तक तुमने डिले कर दिया, और अब तुम ये सब घटिया हरकतें करवा रहे हो। पुंछ में ये अटैक हो जाए, जम्मू और कश्मीर में ये अटैक हो जाए, तो फिर इंडिया जब रिस्पॉन्ड करेगा तो हम बोल देंगे भाई इंडिया ने तो रिस्पॉन्ड कर, देखो ऐसा हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया था, गलत इल्जाम लगाया था, अब इंडिया ने खुद ही करवा दिया, अब इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, और इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए यहां पे इलेक्शन नहीं हो सकता। ये मैं बता रहा हूं, इलेक्शन का भी बहुत बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सब ड्रामे कर रहा है। अच्छा दोस्तों, पुंछ में उतर आई है स्पेशल फोर्सेस, पैरा एसएफ पुंछ में उतर आई, ड्रोन्स उतर आए, स्निफर डॉग्स उतर आए, और बिल्कुल कहते हैं कि जुनून की हद तक वहां पे सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चल रहे हैं, ठीक है। वहां पे ढूंढा जा रहा है किन लोगों ने करा, 7 हैं जो कह रहे हैं जैश ए मोहम्मद के, उनको ढूंढा जा रहा है। और बात सिर्फ ये नहीं है, बात सिर्फ जैश ए मोहम्मद तक नहीं है, बात सिर्फ वो 7 आतंकवादियों तक नहीं है, इनके पूरे स्लीपर सेल, इनके पूरे लोग जिन्होंने ग्राउंड पे इनकी मदद करी है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको कल परसों भी बोला था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, बिना अंदर की मदद के कोई काम नहीं हो सकता। एक बार नहीं, लाख बार कह चुका हूं, किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, ये आप भूलना मत कभी, किले के दरवाजे हर वक्त अंदर से खुलते हैं दोस्तों। जब तक आपके पास मीर जाफर और जयचंद नहीं होगा, आपके घर के दरवाजे नहीं खुल सकते। अगर आप एक हो जाओगे ना, आपके दरवाजे कभी नहीं खुल सकते। एक गद्दारों की टोली है जो ये सब करवाती है अंदर, इस चीज को कभी मत भूलना। और इस अटैक में भी यही हुआ है, तो दर्जन भर लोग अभी अरेस्ट करे गए हैं, उनका इंट्रोगेशन चल रहा है, और आई एम वेरी श्योर बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जब तक पाकिस्तान में या तो इलेक्शन नहीं होते, या जब तक और कार्रवाई नहीं होती G20 की, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता रहेगा कि भारत को इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि भारत कोई कदम ले ले। वीडियो को देखने के बाद सबसे ज़्यादा यानी जिस चीज़ का अंदाज़ा होता है वो ये है कि मेजर गौरव आर्या यानी कि चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, यानी कि एक एक चीज़, उनका एक एक पॉइंट कितना वैलिड होता है। और नो डाउट कि उन्होंने पूरी रिसर्च की होती है ये सारी वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि एक तो उनकी ऑडियंस इतनी बढ़िया है, ना सिर्फ उन्हें इंडिया बल्कि पाकिस्तान जैसे हम लोग भी देखते हैं उनकी वीडियोस, तो काफ़ी हमारा भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज इससे बढ़ती है। और दूसरा, अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो पॉलिटिकली इतनी सिचुएशन स्टेबल नहीं है, और काफ़ी इस हवाले से जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन चलती रहती है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसके ये रिस्पॉन्सिबल खुद हैं, मतलब हालांकि अगर ये चाहें तो ये पाकिस्तान की जो है वो कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। और नो डाउट कि पब्लिक का जो राइट है, यानी पब्लिक अगर चाह रही है कि इलेक्शंस हों, वो अपनी मर्ज़ी से अपने लीडर को खुद चूज़ करें, तो वो उनका एक बेसिक राइट है। यानी पब्लिक को खुद ये हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से देखें कि उन्हें कौन सा लीडर अच्छा लग रहा है। और फिर जाहिर है कि चेंज चाहिए होता है, कि एक ही लीडर तो नहीं ना रह सकता। अब
जब पब्लिक चूज़ कर रही है कि अब इस दफ़ा हम इस लीडर को सिलेक्ट करेंगे और देखते हैं कि मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम करते हैं कि नहीं, तो उनको वो राइट उनका जो है वो मिलना चाहिए। और दूसरा, जिस तरह उन्होंने जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के बारे में बात की, तो ऑब्वियसली जिस तरह से हम कब बचपन से देखते आ रहे हैं कि मतलब दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक हमें हेट्रेड देखने को मिलता है, और ख़ास तौर पे मीडिया के ज़रिए ये ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो जो जनरल पब्लिक है पाकिस्तान और इंडिया की, वो आपस में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और नो डाउट कि यहाँ से जब कोई ट्रैवल करके इंडिया जाता है तो वहाँ इतनी उनको इज़्ज़त भी मिलती है, हॉस्पिटैलिटी मिलती है और इतना अच्छा सलूक किया जाता है। नो डाउट जिस तरह आप कमेंट्स वगैरह हमें आ रहे होते हैं चैनल के नीचे, तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है मोस्टली लोगों की तरफ से। तो बाकी ये कि इस हवाले से जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो वो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।